भारत को दुनिया का पावर सेंटर बनाने का विजन है, तो दूसरी तरफ उनकी परवाह जिनकी जिंदगी मुफलिसी की मारी है। थर्ड टर्म में मोदी के 18 संकल्प की लिस्ट बनी हुई है, जिससे भारत का फ्यूचर ब्राइट होगा। नरेंद्र मोदी टीम वर्क में यकीन करते हैं, सबकी सुनते हैं, सबके हित के लिए कदम उठाते हैं। थर्ड टर्म में मोदी के 18 संकल्प की लिस्ट बनी हुई है, जिससे भारत का फ्यूचर ब्राइट होगा। नरेंद्र मोदी सरकार तीसरे टर्म में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत के लिए स्थायी सीट हासिल करने के लिए पुरजोर आवाज उठाएगी। नरेंद्र मोदी की तीसरी पारी में दुनिया भर में दहशतगर्दी मचा रहे आतंकी संगठनों के खिलाफ विश्वव्यापी अभियान जारी रहेगा। नरेंद्र मोदी तीसरे टर्म में भी नेबर फर्स्ट पॉलिसी से पड़ोसी देशों समेत दुनिया के कई देशों का दिल जीतने का मिशन आगे बढ़ाएंगे। मोदी सरकार तीसरे कार्यकाल में भारत के व्यापारिक हितों बहुप्रतीक्षित IMEC की स्थापना की पहल भी शुरू करेगी। इस IMEC का पूरा नाम इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी भारत मध्य पूर्व यूरोप कॉरिडोर है। भारत से शुरू होकर व्यापार के मद्देनजर प्रमुख मध्य पूर्व के देशों से होते हुए ये गलियारा यूरोप को जाएगा, जिससे भारत से व्यापार में बेहद आसानी आ जाएगी। क्यों आज भारत दुनिया में विश्व के लिए एक नया मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में उभर रहा है। और जब हम मैन्युफैक्चरिंग हब कह रहे हैं, तब सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स या सर्विसेज की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं फूड प्रोसेसिंग में भी आज दुनिया में हम बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और वो भारत के किसानों को बहुत बड़ी ताकत देने वाला है। उसी प्रकार से स्पेस हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, स्टार्टअप्स की बात हो, स्किल जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात हो, आज भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा, बढ़ रहा है, ये मेरा विश्वास है। विश्व बिरादरी में भारत की धाक जमाने के साथ मोदी का पूरा फोकस दुश्मन देशों पर नकेल डालने की रहेगी। नरेंद्र मोदी ने तीसरे टर्म में भारत हिंद प्रशांत क्षेत्र के देशों के साथ अपनी मजबूत साझेदारी निभाने के प्रयास को तेज करेंगे। दक्षिण एशिया में भारत को ग्लोबल साउथ की आवाज बनाने पर जोर देंगे। इसमें पीएम मोदी के 5S विजन भी होंगे, जिनमें सम्मान, सहयोग, शांति, समृद्धि और संवाद शामिल है। मोदी ये संकल्प भी दोहराते रहे हैं कि आने वाले समय में प्रवासी भारतीयों को भारत के पारस्परिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रिश्तों को बढ़ाने में भागीदार बनाएंगे। कोलिशन फॉर डिजास्टर इंफ्रास्ट्रक्चर, वन फ्यूचर अलायंस, ये सब ऐसे संगठन हैं जिनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी मजबूत करने की कोशिश करेंगे। मकसद ये है कि आपदा की सूरत में जब जरूरत पड़े तो पूरा विश्व एकजुट हो और एक पुख्ता प्लेटफॉर्म तैयार हो। एक तरफ भारत को दुनिया का पावर मैनेजमेंट बनाने का विजन है, तो दूसरी तरफ उनकी परवाह जिनकी जिंदगी मुफलिसी की मारी है। मोदी के संकल्प में टॉप पर आदिवासियों के कल्याण के काम हैं। 10 ऐसे राज्य जहां हमारे आदिवासी बंधुओं की संख्या प्रभावी रूप से है, निर्णायक रूप से है, जहां इस आबादी आदिवासियों की ज्यादा है, ऐसे 10 राज्यों में से 7 राज्यों में एनडीए सेवा कर रहा है। कल शपथ ग्रहण के साथ ही नरेंद्र मोदी का तूफानी मिशन शुरू हो जाएगा और मोदी के तीसरे कार्यकाल में डिजिटल इंडिया का विस्तार भी दुनिया देखेगी। तीसरे कार्यकाल में डिजिटल इंडिया का विस्तार भी दुनिया देखेगी। प्रधानमंत्री मोदी डिजिटल क्रांति से पड़ोसी और दूसरे देशों को भी जोड़ने का मिशन ऑन रखेंगे। भारत के हितों को आगे बढ़ाने के लिए मोदी डिप्लोमेट्स का विस्तार कर एक नेटवर्क तैयार कर दूर के देशों में भी भारत का संपर्क बढ़ाने का प्लान बना चुके हैं। मोदी तीसरी पारी में प्राचीन शास्त्रीय भाषाओं को विश्व भर में फैलाने का अभियान भी चलाएंगे। भारत से बाहर के देशों में ले जाई गई भारतीय मूर्तियों और कलाकृतियों की वापसी के प्रयास पहले की तरह जारी रहेंगे। इसके साथ ही मोदी सरकार भारतीय संस्कृति की शिक्षा के प्रसार के लिए सांस्कृतिक केंद्रों की स्थापना का प्रयास भी जारी रखेगी। मतलब ये कि मोदी का लक्ष्य तय है, लक्ष्य तक पहुंचने की राह उन्होंने बना ली है। इस राह पर चलना आसान भले ना हो, लेकिन नामुमकिन को मुमकिन बनाने का हुनर नरेंद्र मोदी रखते हैं।
तभी तो बीते 10 सालों के काम को नरेंद्र मोदी महज ट्रेलर बताते हैं। पहले भी कहा था कि जो 10 वर्ष हमने काम किया है वो तो ट्रेलर है। और वो मेरा चुनावी वाक्य नहीं था, ये मेरा कमिटमेंट है। हमें और तेजी से, और विस्तार से, और तेज गति से देश के आकांक्षाओं को पूर्ण करने में रत्ती भर भी विलंब नहीं करना है। 9 जून को शपथ ग्रहण के साथ ही नरेंद्र मोदी का तूफानी मिशन शुरू हो जाएगा। तीसरी बार पीएम बनने के बाद मोदी की धाक G7 में ग्लोबल लीडर भी देखने को बेताब है।